दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? वो है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? बेरोजगारी, रोजगार ना होना। यह सिर्फ बेरोजगार आदमी को ही पता है दोस्तों। अगर आप बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कैसे मैं रोजगार करूं और लाखों रुपया कैसे कमाऊं, तो ये वीडियो आप मिस मत करिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी से आप रोजगारी के तरफ कैसे आप बढ़ेंगे और महीने में कैसे लाखों रुपया इनकम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशन स्पीकर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बेरोजगार इंसान आखिर क्यों है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप क्यों बेरोजगार हैं, क्या कारण है जिसके लिए आप बेरोजगार हैं, वो पहले बताऊंगा। उसके बाद रोजगार कैसे करना है और रोजगारी से कैसे बहुत ज्यादा रुपया इनकम करना है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान आखिर बेरोजगार क्यों है, या फिर आप जो देख रहे हैं आप आखिर बेरोजगार क्यों है। सोचते हैं ना कि मैं बेरोजगार क्यों हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, अपने मम्मी पापा के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं। अगर आप अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने परिवार वालों के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो आप देख रहे हैं आप क्यों बेरोजगार हैं। कड़वी है लेकिन सच है। सबसे पहले पढ़ा लिखा आदमी या फिर अनपढ़ कोई भी हो सकता है, वो आखिर बेरोजगार क्यों है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ज्यादातर लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं। सही अवसर, सही मौका, सही नौकरी मुझे मिल जाए, सही काम मिल जाए। ऐसा है कि नहीं? आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे कि आप भी सही मौके की तलाश में आप बैठे हैं। आप एकदम फन लगाकर आप बैठे हैं कि मौका आएगा और मैं छलांग मारूंगा और वो मौका मुझे मिल जाएगा, मुझे वो इतना ढेर सारा इनकम मिल जाएगा, है कि नहीं? ये सबसे पहला कारण है कि अपॉर्चुनिटी का वेट करना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना, सही अवसर का वेट करना, यह सबसे बड़ी गलती है बेरोजगार आदमी का। दोस्तों दूसरी चीज, बेरोजगार आदमी के पास एक और चीज है, वो इसलिए बेरोजगार है कि वो शर्माता बहुत ज्यादा है। उसके अंदर वो सोचता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, वो काम मैं नहीं करूंगा, वो मेरे लिए नहीं है, मैंने इतना पढ़ाई किया है, ये मेरे लिए काम नहीं है। ऐसा सोचता है बेरोजगार आदमी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। काम को वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, काम को चूज करते हैं कि ये नहीं मुझे चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए। अच्छी बात है, अगर आपका एम्बिशन बहुत बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है और बड़े एम्बिशन लेकर आप बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जिंदगी भर आप गरीब बनते रह जाओगे यार। तीसरा कारण बेरोजगार होने का वो है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव। आपको कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है कि कैसे पैसे कमाया जा सकता है, आपको पता नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा, मैंने सोनू शर्मा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे थे कि इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जानते सब कुछ है लेकिन पता कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस डायलॉग को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब बोलते हैं मुझे मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं होता है। सच में कुछ पता ही नहीं। अगर पता होता तो आज आप बहुत कुछ नहीं कर लेते, है कि नहीं? क्या मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? कमेंट पर जरूर बताइएगा आप। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो इंसान चीजों के बारे में वो ज्ञान नहीं लेता है कि मुझे अगर रोजगार करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। तरह तरह की चीजों के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए, सही ढंग से जानकारी, सही रास्ते पर सही आदमी से जानकारी लेने की जरूरत है। लोग जानकारी लेते ही नहीं है। चौथा कारण इंसान इसलिए बेरोजगार है या फिर पैसे ज्यादा कमा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके अंदर ईगो है कि मैं अगर किसी और से कुछ अगर पूछ लेता हूं, कुछ भी अगर पूछ लेता हूं, तो मैं छोटा बन जाऊंगा, वो मुझे क्या सोचेगा, छोटा बन जाऊंगा। ये छोटा बन जाऊंगा जैसा वो जो भावना है आपके अंदर, वो जब तक है आप आगे नहीं बढ़ सकते यार, आप आगे नहीं बढ़ सकते। 4 कारण मैंने बताया, इसलिए आप बेरोजगार हैं या फिर आप कम पैसा इनकम कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इन 4 कारणों से उभर कर आप रोजगार करेंगे और कैसे लाखों रुपया इनकम करेंगे। दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का आपको वेट नहीं करना है कि सही अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको ट्राई करते रहना, ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, ट्राई करते रहो। मतलब आप खाली मत बैठो। मैं ये बोल रहा हूं कि आप खाली मत बैठो, आप कुछ ना कुछ करो।
अपने टाइम को यूं ही वेस्ट मत करो। आप वेस्ट मत करो। सबसे पहली बात, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। दूसरा काम आपको करना है क्या? श्रम का त्याग करो। आपको शर्माना नहीं है। आपको काम के अंदर छोटा बड़ा ढूंढना नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो छोटा बन जाऊंगा। ऐसा मत सोचना है आपको हर काम करके देखना है। क्या पता कब आपका किस्मत चमक जाए। मैं ऐसा क्यों बोलता पता है? मैंने तकरीबन 22 प्रोफेशन, 22 प्रोफेशन, अब तक जितना मुझे याद है 22 प्रोफेशन मैंने चेंज किया है 2002 से लेकर अब तक। 2002 से अब तक 20 साल में मैंने 22 प्रोफेशन चेंज किया है। तो मेरे पास वो तजुर्बा है कि मैं जब से मैंने पढ़ाई खत्म नहीं, पढ़ाई करते करते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई करते करते मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ये प्रोफेशन के बाद वो के बाद ये मतलब मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बार बार प्रोफेशंस को चेंज किया है। मतलब मैं बैठा नहीं रहा कि मुझे ये बेस्ट मिलेगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए आज जो मुकाम पे हूं ना, इसीलिए ही हूं। तजुर्बा, एक्सपीरियंस, ये सब मैंने गैदर किया है। कोई भी काम मैंने छोटा मैंने समझा ही नहीं है। सब कुछ किया। मतलब आप जो सोच नहीं सकते वो भी मैंने किया है। 22 प्रोफेशन मतलब समझ रहे हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक दिन डिटेल्स में आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या किया, वो 22 प्रोफेशन में बताऊंगा आपको। छोटा काम लोग मुझ पर हंसते थे। मेरे ससुर जी के जो घर वाले, वो लोग मुझ पर हंसते थे। उन लोगों को मेरे काम के ऊपर ना शर्म लगता था। उन लोगों को लोगों के साथ सामने जाकर परिचय देने में उन लोगों को शायद तकलीफ होती थी। ऐसा 2-3 बार कमेंट आया था मेरे पास। तो मैं ऐसे भी काम करता था दोस्तों। तो मैंने कभी शर्माया ही नहीं यार। मैंने किसी काम को छोटा नहीं समझा। मैंने काम को काम समझा, काम को पूजा समझा। कर्म ही पूजा है, ऐसा समझ के मैंने काम किया दोस्तों। तीसरा काम आपको करना क्या है? तरह तरह के स्किल्स सीखना है। मैंने जो 22 काम बताया ना, वो तरह तरह के स्किल्स के ऊपर था। तरह तरह के स्किल्स के ऊपर मैंने काम किया, काम सीखा किया। ये नहीं कि डायरेक्ट जाके किया, सीखा किया, ऐसे किया मैंने। करते आज एक मैं ट्रेनर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा बहुत बढ़िया सा एक बिजनेस चल रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि आप अगर बेरोजगार है तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं आता नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, इसलिए तो आप बैठे हैं। तो तरह तरह के स्किल्स सीखिए, पैसे कमाने वाले स्किल्स सीखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसे कमाने के लिए क्या क्या स्किल्स सीखना चाहिए इस जमाने में, तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो ही लाऊंगा। कमेंट जरूर करिएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं वहां पर एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट, कि कौन से स्किल्स सीखने से इस जमाने में, अभी का जो जमाना चल रहा है, इस जमाने में कौन सा स्किल सीखने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो विस्तार से मैं लेके आऊंगा। स्पेशली क्या सीखना है आपको? मनी ओरिएंटेड स्किल्स जो है वो सीखना है, कि पैसे कमाने वाले स्किल क्या है वो सीखना है। आपको ढूंढना पड़ेगा। गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। कुछ भी आप सर्च करिए, सीखिए। लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। जब आप काम शुरू करेंगे, कोई भी काम आप शुरू करेंगे, तो आपको तकलीफ होगी, शर्म आएगी आपको पहली बार। तो आपको शर्म का त्याग करके, तकलीफ का त्याग करके पहले आपको वो काम शुरू करना है। बाद में आप देखेंगे कुछ समय जब बीत जाएगा वो काम करते करते, तो वो आपके साथ एकदम नॉर्मल जैसा हो जाएगा। आप धीरे धीरे उस काम को करते जाएंगे दोस्तों। तो मैंने क्या क्या बोला आपको कि आपको शर्म का त्याग करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना चाहिए। खुद अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करे उसके बारे में आप सोचो। उसके लिए क्या करना है? तरह तरह के आपको स्किल्स सीखना है। तरह तरह के स्किल्स सीख के आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। दूसरों के ऊपर निर्भर ना होकर खुद अपने पैरों पर निर्भर हो जाओ और दूसरों को आप काम दो। इसके बारे में आप सोचो। ईगो का त्याग करो दोस्तों। ईगो का त्याग इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं पैसा कम कमाता था तो मैं जो ज्यादा पैसे कमाते थे ना, उन लोगों के पास जाकर मैं पूछता था कि आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, आपने कैसे इतना पैसा कमाया, मैं ये पूछता था। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसे बहुत मतलब कम ही आपको देखने को मिलेंगे कि जाकर पूछने वाले, किसी सक्सेसफुल आदमी के पास जाकर पूछने वाले कि आप क्या करते हैं, आपने कैसे इतना पैसा कमाया, आपका हिस्ट्री क्या है। मैं तो पूछता हूँ, मैं आज भी टिल नाउ मैं किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पास अगर जाता हूँ, मुझे अगर लगता है कि ये इस बिजनेस में सक्सेस हुआ है, तो मैं उसके साथ 1 घंटा बैठता हूँ, एकदम डिटेल्स में उसका सब कुछ कुंडली में निकाल लेता हूँ। कैसे शुरू किया, क्या तकलीफ आई थी, क्या क्या सब कुछ। क्यों? क्योंकि मैं वो अगर मेरे नॉलेज में रहा ना, तो मैं फ्यूचर में उसी तरीके से मैं आगे बढ़ के मैं और ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए ईगो का त्याग करो कि किसी से पूछने से आप छोटा नहीं बन जाओगे, किसी से पूछने से आप सीखोगे तो आप आगे और बढ़ोगे दोस्तों। ये जो कुछ चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रोजगार भी मिलेगा। कुछ भी करो, मैंने क्या बोला, आप काम में कुछ भी करो, कुछ भी मतलब कुछ भी, चोरी के अलावा आप कुछ भी करो,
लेकिन आप काम करो, बैठे मत रहो। आज अगर बैठे रहें तो जितना आप बैठे रहोगे उतना टाइम चला जाएगा आपका, जितना आप बैठे रहोगे उतना आपका टाइम लॉस होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल बाद मुझे ये नौकरी मिलेगी, 2 साल बाद मैं ये काम करूंगा, काम करने के बाद मुझे 50,000 सैलरी मिलेगी, तो आपका 2 साल तो बर्बाद है ना। लोग ये बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ काम नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ किया जा सकता है। आप अगर मोबाइल चलाने के साथ साथ अगर आप खा भी सकते हो, फोन पे बात भी कर सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, एक साथ 4-5 काम अगर कर सकते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ आप सीख भी सकते हो, कुछ और भी सीख सकते हो, स्किल्स भी सीख सकते हो। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उस पर आप निर्भर मत रहिए, क्योंकि उसमें पैसा कमाना नहीं सिखाते। उसमें क्या सिखाते हैं? पास करने के बाद नौकरी अप्लाई करके कैसे नौकरी पाना है वो सिखाते हैं। मैं बोलूंगा आप मनी ओरिएंटेड स्किल्स जो है उसको सीखिए। कैसे क्या क्या सीखने से पैसा इनकम किया जा सकता है उसको सीखिए। पहले या तो आप 1-2 साल आप कम पैसा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमाना शुरू कर देंगे अगर आप अच्छी तरीके से उसको सीखते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारे Facebook पेज में नए हैं तो इस पेज को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।